नमस्ते। चलिए आज जीवन के एक सबसे गहरे और सबसे बुनियादी सवाल को समझते हैं, मानव प्रजनन। देखिए, ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये तो वो कहानी है कि हम सब की शुरुआत आखिर हुई कैसे। कह सकते हैं कि ये प्रकृति का सबसे शानदार डिजाइन है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक अकेली कोशिका एक पूरा इंसान बन जाती है। सोचिए जरा, ये एक ऐसा सवाल है जिसने ना जाने कितनी सदियों से वैज्ञानिकों को, विचारकों को, सबको हैरान किया है। तो आज हम इसी जादुई सफर को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा ये सफर जो है वो 5 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रजनन का आखिर मकसद क्या है। फिर हम पुरुष और महिला दोनों के जो अनोखे बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट्स हैं उन्हें देखेंगे। उसके बाद आएगा वो अद्भुत पल, फर्टिलाइजेशन का। और आखिर में हम जीवन के उन पहले सबसे जरूरी कदमों को देखेंगे जो सिर्फ एक सेल से शुरू होते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से कि आखिर प्रजनन का मकसद क्या है। देखिए, ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से कहीं ज्यादा है। ये तो किसी भी प्रजाति को, किसी भी स्पीशीज को जिंदा रखने का एक, कह सकते हैं, कुदरती नियम है। तो हम जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक प्रजनन। इसमें सबसे खास बात क्या है? वो ये है कि दो पेरेंट्स की जेनेटिक जानकारी मिलकर एक ऐसी संतान बनाती है जो बिल्कुल नई, एकदम यूनिक होती है। और पता है, यही डाइवर्सिटी, यही विविधता प्रजातियों को समय के साथ बदलने और बेहतर बनने में मदद करती है। चलिए, अब कहानी के एक हिस्से को देखते हैं, पुरुष खाका यानी मेल ब्लूप्रिंट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम बहुत ही फोकस्ड और सटीक होता है। जेनेटिक मटेरियल यानी स्पर्म को बनाना और उसे सही जगह तक पहुंचाना। ये पूरा सिस्टम है ना, एक बहुत ही स्पेशलिस्ट असेंबली लाइन की तरह काम करता है। वृषण यानी टेस्टीज, ये स्पर्म और हॉर्मोन्स बनाते हैं। फिर ये स्पर्म एपिडिडिमिस में मैच्योर होते हैं, मतलब यहीं पर वो तैरना सीखते हैं। आखिर में वास डेफरेंस जैसी ट्यूब्स उन्हें उनकी फाइनल जर्नी के लिए आगे भेज देती हैं। कमाल की बात यह है कि हर हिस्सा अपना काम एकदम परफेक्शन से करता है। तो स्पर्म की यात्रा शुरू होती है प्रोडक्शन से, फिर वो मैच्योर होता है, ताकत हासिल करता है और आखिर में बाहर निकलने के लिए एक लंबा सफर तय करता है। ये एक अविश्वसनीय रूप से एफिशिएंट प्रोसेस है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, लगभग 30 करोड़। ये संख्या वाकई हैरान कर देने वाली है। इसे ऐसे समझिए कि एक ही बार में दुनिया के कई बड़े देशों की आबादी के बराबर कॉम्पिटिटर्स एक दौड़ में शामिल हो जाते हैं। ये कुदरत का तरीका है, ये पक्का करने का कि भले ही रास्ते में लाखों गुम हो जाएं, कोई एक विनर अपने टारगेट तक जरूर पहुंचे। चलिए, अब कहानी के दूसरे उतने ही जरूरी हिस्से पर आते हैं, महिला खाका, फीमेल ब्लूप्रिंट की भूमिका दोहरी होती है। ये सिस्टम सिर्फ एग सेल यानी अंडाणु ही नहीं बनाता, बल्कि एक नई जिंदगी को पालने पोसने के लिए एक सुरक्षित और पौष्टिक माहौल भी तैयार करता है। तो जैसा कि मैंने कहा, फीमेल सिस्टम का पूरा फोकस एक नर्चरिंग एनवायरनमेंट बनाने पर होता है। ओवरीज यानी अंडाशय हर महीने एक एग और जरूरी हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ये एग फिर फैलोपियन ट्यूब से गुजरता है, जो फर्टिलाइजेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यूट्रस यानी गर्भाशय एक सुरक्षित और आरामदायक घर की तरह उस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए तैयार रहता है। और ये सब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के जरिए, जो सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि तैयारी का एक पूरा महीना है। ये पीरियड से शुरू होता है। फिर आता है फॉलिक्यूलर फेज, जिसमें ओवरी के अंदर एक एग मैच्योर होता है। ओव्यूलेशन के दौरान वो मैच्योर एग बाहर निकलता है। और आखिर में ल्यूटियल फेज में यूटेरस की लाइनिंग मोटी होकर खुद को एक पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए तैयार करती है। ये एक लगातार चलने वाला बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड साइकिल है। अब जरा इन दोनों सेल्स को, दोनों गैमीट्स को एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ स्पर्म है, छोटा सा, तेजी से तैरने वाला और लाखों की तादाद में, बिल्कुल एक रेसर की तरह। और दूसरी तरफ है एग सेल, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, एक जगह स्थिर और बहुत कीमती, एक टारगेट की तरह। दोनों का डिजाइन उनकी भूमिकाओं को पूरा करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हम कहानी के उस सबसे अहम मोड़ पर आते हैं, जहां ये दोनों ब्लूप्रिंट्स आपस में मिलते हैं। वो एक पल जो सब कुछ बदल देता है, वो पल जो एक नई जिंदगी की संभावना को हकीकत में बदल देता है। इसे एक अविश्वसनीय रेस की तरह सोचिए।
लाखों स्पर्म्स ने रेस शुरू की, लेकिन जीतता सिर्फ एक है। जैसे ही एक स्पर्म एग के बाहरी परत को तोड़ता है, मानो एक अदृश्य ढाल एक्टिवेट हो जाती है, जो बाकी किसी को अंदर आने से रोक देती है। और फिर वो जादुई पल आता है। 2 अलग-अलग सेल्स और उनके जेनेटिक कोड मिलकर एक हो जाते हैं। इस पहली सिंगल सेल को कहते हैं ज़ाइगोट। ये पल बहुत बहुत ही खास है। पता है क्यों? क्योंकि इस एक सेल के अंदर एक पूरे इंसान को बनाने के लिए ज़रूरी सारे जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस मौजूद होते हैं, माँ और पिता दोनों से मिले हुए। ये सचमुच एक नई जिंदगी की किताब का पहला पन्ना है। लेकिन रुके, फर्टिलाइजेशन अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। चलिए अब देखते हैं कि उस एक सेल के बनने के ठीक बाद क्या होता है, जब जिंदगी अपने पहले कदम उठाना शुरू करती है। पहले हफ्ते में डेवलपमेंट की रफ्तार बस हैरान कर देती है। 1 सेल से 2 बनते हैं, 2 से 4, 4 से 8 और ये डिवीजन तेजी से चलता रहता है। बस कुछ ही दिनों में ये सेल्स की एक गेंद एक बॉल बन जाती है, जो यूटेरस की तरफ अपना सफर तय करती है अपने नए घर में बसने के लिए। और फिर आता है आखिरी और सबसे क्रिटिकल स्टेप, इम्प्लांटेशन यानी आरोपण। जब वो डेवलप होता हुआ एम्ब्रियो कामयाबी से यूट्रस की दीवार से जुड़ जाता है, बस उसी पल प्रेगनेंसी आधिकारिक तौर पर शुरू होती है और यहीं से डेवलपमेंट के एक नए लंबे सफर का आगाज होता है। ये बात इस पूरी प्रक्रिया को कितनी खूबसूरती से समझाती है। 2 सेल्स से एक बनना और फिर उस एक से खरबों सेल्स बनना, ये जीवन का सबसे बुनियादी एल्गोरिथम है। शुरुआत कितनी सरल लगती है ना? लेकिन यही सादगी उस कॉम्प्लेक्सिटी और खूबसूरती को जन्म देती है जिसे हम मानव जीवन कहते हैं। ये कुदरत का सबसे पावरफुल और एलिगेंट एल्गोरिथम है। तो चलिए इस चर्चा को इसी एक सोच के साथ खत्म करते हैं। क्या ये ताज्जुब की बात नहीं है कि ये इतना जटिल, इतना डिटेल्ड बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट पूरी दुनिया में हर दिन लाखों बार बिल्कुल परफेक्शन के साथ खुलता है? इस धरती पर मौजूद हर एक इंसान ने अपना सफर इसी अविश्वसनीय यात्रा से शुरू किया है। ये हमारे होने के वजूद का एक चमत्कार है, जो हर पल, हर घड़ी कहीं ना कहीं हो रहा है।